कर दी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु इवन सुदर्शन न्यूज़ और तमाम अखबारों में इस खबर को आप देखेंगे। दरअसल हम पहुंचे हैं दंतार मोड़ और दंतार के पास में दंतार से 3-4 किलोमीटर राजगुरु के जाने वाला जो रास्ता पड़ता है उसी रास्ते में हम लोग हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दर्दनाक कह सकते हैं कि हादसा हुआ। अब हादसा इसके पीछे क्या कारण रहा है, निश्चित रूप से हम उसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि एक जो विजुअल होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। यानी हम जितना देर में आप उस चीज़ को बताएंगे। यहाँ दिख रहा है आपका हाईवा, ये हाईवा जो आप देख रहे हैं। अब हाईवा को हम थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक जो इस हाईवा के नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर है फंसा हुआ है बाइक। अब सोचिए, इस बाइक पे जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं, यानी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो लोगों ने देखा है, ये बाइक जो है ये सीधे टकराया है आकर के इस हाईवा के पास में। और सोचिए ना कि कैसे वो, चूंकि हाईवा का जो ड्राइवर था वो अपना नियंत्रण खो दिया और नियंत्रण खोने के बाद में उसके बाद होता क्या है कि सीधे जो बाइक से टक्कर होता है और बाइक इस हाईवा के नीचे आ जाता है। अब सोचिए कि एक सबसे बड़ा, आप ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही होगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा होगा और उसके माता पिता का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि समर्पण रहा होगा। इस वजह से तीनों लोग बच चुके हैं। करेक्ट, बच गए हैं ना। 3 लोग सवार थे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इन लोग से भी जानेंगे। आप क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए, आज थोड़ा सा इधर। तो मतलब ये हादसा कब हुआ सौरभ, बताओ? अभी तुम आए हो और कुछ लोग और कोई जान रहे हैं ये हादसा आप लोगों ने देखा है? तो आइए ना। कब हुआ? 3 घंटा करीब पहले। कब हुआ? 3 घंटा करीब पहले सर। 3 घंटा पहले हुआ। तो ये 3 घंटा जो पहले हुआ है, तो इससे मतलब कि आप लोग कितना देर में आए हैं यहाँ पे? हम लोग 1 घंटा पहले आए हैं। अच्छा, 1 घंटा पहले आए हैं। तो ये तीनों लोग यहीं पर दबे हुए थे? नहीं, दबे नहीं हुए थे। एक आदमी माने 2 लोग उधर फेंका गया था। मतलब ये जो नाली आप जो देख रहे हैं, ये जो नाला बना हुआ है, इस नाला से उस एरिया में 2 लोग जो है वो फेंका गए थे। करेक्ट, आपको कहना ये है। और एक लोग कहाँ था? एक जो व्यक्ति दबा हुआ था कौन था? आगे थोड़ा सा ये यहाँ पे जी, ये है ना जी। ये देखिए, ये जो टायर आप जो देख रहे हैं यहीं पर, वो देखिए डिक्की का जो है ना वो टूटा हुआ है। करेक्ट, आप डिक्की का ये भी देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, डिक्की टूटा हुआ है, ऊपर का जो बॉक्स होता है, हिस्सा जो होता है वो टूटा हुआ। और यहाँ पे जो है ना ये ब्लड जो है, हाँ, यहीं पर पैर दबा हुआ था ना जी। इस एरिया में, इस जगह पे, इस एरिया पे। सोचिए कि पैर व्यक्ति का दबा हुआ था और सोचिए कि सोच सकते हैं कि इसमें पत्थर जो है भरा हुआ है। अब इसका आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण ने फिर निकाला। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ के जो ग्रामीण लोग जो थे, ग्रामीणों की सहायता से इनका जो है बॉडी को बाहर निकाला गया, शरीर को बाहर निकाला गया। हालांकि लोगों का कहना है इनका पैर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है जी। करेक्ट जी। तो इसमें कितने लोग थे आप लोग यहाँ पर? कौन यहाँ कम से कम 500 काफी लोग थे। कई बार इसका विरोध किए। अच्छा, आज से लगभग 2-3 साल से हम लोग चल रहा है विरोध। हाँ। कि हर बार 2-4 लोगों का पैसा दे देवा जाता है कि मंथली बांध देते हैं। हाँ। और मंथली बांध करके उसे फिर काम चालू हो जाता है। और आज आए दिन ऐसे घटना कम से कम 3 से 4 बार हुआ। पिछला बार दंतार में हुआ, गाय मार को धक्का मार के मैनेज हो गया वहाँ। आज ही इतना बड़ा घटना हुआ। अभी अगर गाड़ी पलटी हो जाता तो क्रेन, पोपलेन सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। और 1.5 घंटा एक व्यक्ति यहाँ फंसा रहा। ज्यादा 1.5 घंटा से ज्यादा लगभग चढ़ा रहा था। जब हम लोग ये लोग दंतार से हैं, वो दंतार से हैं। अच्छा। यहाँ से कम 5 किलोमीटर पड़ता है, 3-4 किलोमीटर। और वहाँ से जब हम लोग आ रहे हैं तो ये छटपटा रहा। बताइए क्या बीतता होगा सबका फैमिली पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति कहाँ का था? वो राजगुरु का, जहाँ ये माइंस का संचालन होता है वहीं के। अच्छा, वो व्यक्ति वहीं का था, वहीं से ये गुजर रहा था? नहीं, वो आ रहा था। अच्छा, उधर दंतार से मार्केटिंग करके आ रहा था। और आज देख लीजिए रोड की स्थिति देखिए कि कितना जर्जर इलाका है सर। और एक हाईवा का जो डिस्टेंस होता है उतना ही रोड चौड़ा। और ये चढ़ा करके जब काट रहा था तो व्यक्ति जब का सोचता है बाइक से तो साइड से निकलना उसको,
और वो आ रहा रॉन्ग साइड में अचानक ही रॉन्ग साइड में आकर मारा। 3 व्यक्ति जो कि 2 घायल है और एक तो एकदम बेकादर हो गया पूरा तरीका। मतलब 2 व्यक्ति घायल, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मतलब कि बिल्कुल 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है, उसका पैर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। हालांकि ये जो भीड़ जो है ये निश्चित भीड़ है सर। और अभी तक गाड़ी का ओनर आया है, ड्राइवर तो फरार है। पोपलेन आ रहा है 3 घंटा से अभी तक पहुंचेगा। पोपलेन आ रहा है अभी तक कोई गाड़ी नहीं। प्रशासन आई हुई है बिल्कुल, लेकिन पब्लिक का यही मांग है सर कि दोबारा ये गाड़ी नहीं चला जाए, हाईवा बंद हो। से चलिए और जाकर रजगुरु तक देखिए रोड का जर्जर स्थिति हो चुका है। ये रोड बना लगभग अभी 1 साल नहीं हुआ, 6 महीना हुआ, 6 महीने। आज हम लोग के स्कूल में बच्चा यहाँ से जाना मतलब एकदम दोबार हो चुका है। 2 बार हो चुका है। मतलब किसी भी तरह कोई भी घटना घट हाँ, सकती है। हाँ, एकदम। पर कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चलती होगी? लगभग गाड़ी का गिनती नहीं है सर। गाड़ी अगर आप इस गाड़ी को देखिएगा तो इसका परमिट नहीं होगा। एक परमिट पे गाड़ी चल रहा है जो कि अभी 8 दिन इस सड़क से कितनी गाड़ियाँ पर डे चलती होगी? जो अभी स्कूली गाड़ी है। नहीं, स्कूली गाड़ी की बात हाईवा पर ऐसा गिनती नहीं है, अनलिमिटेड गाड़ी है। 30 है कहीं 35 है, ओवरलोड भी। ओवर सर दिखाए जाओ। ओवरलोड गाड़ी। हम लोग कई बार इसमें संज्ञान लेने के लिए हम लोग थाना परिसर में गए। कई बार डीसी मैडम को हम लोग आवेदन अभी रखे हैं, जो कि हम लोग पोस्ट करवाए थे। जो पूरे में डीसी थे जी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोले वो तो सिस्टम होगा, सिस्टम से चलेगा। अब फिर सिस्टम वही वाला हो जाता है कि रात में गाड़ी चलेगा। निश्चित रूप से और कोई कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या मतलब इस तरह के जो गाड़ी चल रहा है ठीक है या फिर ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, जो अभी बहुत सारी हाईवा इस एरिया में जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? आप अपने बच्चों पर खतरा देखते हैं, आप अपना खतरा देखते हैं या फिर? तो ठीक है, लेकिन सर रात दिन देखता था सर, बच्चे के साइड में गाड़ी। ठीक है, तो वही तो पूछ रहे हैं कि एक टाइम होना चाहिए ना आपके हिसाब से, वो कब चलना चाहिए वो तो जरूरी है। क्योंकि हम लोग तो कहते हैं कि चले ही ना। राष्ट्र का विकास चाहिए, जिला का विकास चाहिए, गाँव का विकास चाहिए, तो निश्चित रूप से पत्थर टूटेगा तभी बिल्डिंग नया पड़ेगा। लेकिन एक समय सीमा होना चाहिए ना। मतलब 24 आवर तो चलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो कब चाहते हैं आप लोग की चले ये गाड़ी? टेबल का कोई टाइम टेबल कब होना चाहिए? रात में? इसका जो टाइमिंग था, टाइमिंग बांधा गया था कि गाड़ी सिर्फ 4 बजे भोर तक चलेगी और रात में 7 बजे के बाद चलेगी। लेकिन आज गाड़ी का स्थिति ये है कि पर डे दिन में रात में, आज जो कि त्योहार है, दुर्गा पूजा है, बिल्कुल लोग आया हुआ है, भीड़ भाड़ है। आप बताइए कि गाड़ी कंट्रोल होगा सर? एकदम नहीं। ढलाए देखिएगा पीछे में गाड़ी ढलाएंगे, कंट्रोल होगा नहीं। तो सर आज दिन तो घटना होगा ही होगा। आज दिन का जो बंद किया गया था, इससे पूर्व पहले हम लोग विरोध करवाए थे तो बोला बंद हो जाए, और आज फिर वही कहानी ऐसा लगता है 1 महीना से लगातार चल ही रहा है। रोड एकदम बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो चुका है। बताइए वैसा है ना 3 गो तो गाय माने जानवर कैसे मरा सब जानवर? खाता देवे यही सब वो हाईवा हाँ। अच्छा, हाईवा की यही मतलब ये जो रौद्र रूप था, जो गलत तरीके से जो ड्राइवर जो चला रहे थे, हाँ। उनके गलत नीतियों की वजह से ये जो है ना मतलब पशु जो है से मरा है ना? हमारा है हाँ। मरा है। ठीक है, तो ये जो आप इतनी बड़ी जो भीड़ देख रहे हैं, इतना जो क्राउड देख रहे हैं, निश्चित रूप से बार बार उस चीज को चिल्ला कर कह रहा है कि भैया एक समय सीमा होना चाहिए। और ये जो अनियंत्रित जो हाईवा है और जो हाईवा के जो अप्रशिक्षित चालक है, यानी कि जिसको बोलते हैं अनट्रेंड ड्राइवर जो है बैठ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है और उसके बाद में फिर लोग कहते हैं कि भाई मतलब सिंगल रोड है, गलत तरीके से चलाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ड्रिंक करके भी चलाते हैं। ऐसे में एक बड़ी घटना जो है निश्चित रूप से गवाही देता है। अभी ठीक है, इस व्यक्ति की 3 व्यक्ति थे जो कि मैंने दिखाया वहाँ पर कि 3 व्यक्ति थे, उस बाइक में सवार में थे और वो राइट साइड से आ रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हाईवा की गलती की वजह से जो है इतना बड़ा घटना घटा। और इसको लेकर के ये जो तमाम जो क्राउड देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, जो मास देख रहे हैं, है ना, ये इतने सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ पीपल्स आर स्टेइंग हियर, उनका एक ही वजह से रुके हुए हैं कि भाई हमें जो है ये सुरक्षित सड़क थे। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये ब्लड से सना हुआ जो इनका शर्ट है और ये तस्वीर में देख रहे हैं, जो विजुअल देख रहे हैं, इनकी माँ, आप कौन हुए? बच्चा का माँ है ना? अब देखिए, इनकी माँ जो है ये चित्कार रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। निश्चित रूप से इसमें इनको मदद करने की आवश्यकता है और ये जो घटनाएं हैं
उस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इवन यहाँ जो मुखिया हैं इस एरिया से जो बिलोंग करते हैं, उन्हें इस प्रकार की चीज़ों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रशासन को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और इन रोती बिलखती जो माओं हैं, इन रोती बिलखती जो महिलाएं हैं, निश्चित रूप से उनकी आंखों को पोंछने की आवश्यकता है। ये आंसू जो है निराधार नहीं बह रहा, ये बहने के पीछे कारण है इनका बेटा जो है आज इस अवस्था में पहुंच गया है। ये जो शर्ट का जो देख रहे हैं, शर्ट जो है पूरा ब्लड से भरा हुआ है। पूरा देखिए ये शर्ट जो है ना कंप्लीटली ब्लड से भरा हुआ है। ये सौभाग्य इस बात का रहा कि इसके साथ वो बच गया है, परंतु उसकी स्थिति ठीक नहीं है, हालत खराब है। ऐसे में इनकी जितने भी जो ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट का जो भी खर्च होता है, खर्च उठाने की आवश्यकता है और बेहतर से बेहतर इलाज करने की आवश्यकता है और इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता। उस ड्राइवर को भी पकड़ने की जरूरत है जो कि अनट्रेंड होकर के ड्राइविंग कर रहा था। यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस बात को बार-बार शिक्षित करके कर रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो, हमें अच्छा सड़क दो, हमें अच्छा स्वास्थ्य दो। बार बार चीज को बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़ भी यही सी चीज को बार बार कह रही है। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन होगा, हालांकि लोग जो है चीजों को देख रहे हैं, हालांकि हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु कुछ जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से, हालांकि लोग उनको हामी भर रहे हैं कि हाँ इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, इस तरह की दुर्घटनाएं जो हो रही है, इसके लिए जो है ना निश्चित रूप से वही लोग जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर्सनली आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देखेंगे, इसके साथ साथ हमारे सुदर्शन न्यूज पे भी इस खबर को आप प्रसारित होते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से हम इस खबर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद। उसे घुमा दीजिएगा ना।